हरि ओम बोलो हरि ओम बोलो बोलो भाई हरि ओम बोलो हरि ओम बोलो बोलो भाई हरि ओम हरि आदि में हरि ओम अंत में हरि ओम में हरि ओम अंत में हरि ओम सबके अंदर हरि ओम सबके अंदर हरि ओम बोलो भाई हरि ओम बोलो हरि ओम बोलो भाई हरि ओम बोलो सृष्टि में हरि ओम सब में हरि ओम सृष्टि में मेरी दृष्टि में हरि ओम मेरी दृष्टि में हरि ओम बोलो भाई हरि ओम बोलो हरि ओम बोलो भाई हरि ओम बोलो बोलिए सद्गुरु भगवान की बोल साचे दरबार। प्यारे भाइयों माता और बहनों, आज 21 अगस्त का दिन है। आज के दिन हजूर पुरनूर हमारे सतगुरु संत कृपाल सिंह जी महाराज परम धाम को सिधारे थे। वो एक ऐसे महापुरुष थे जिसने सारी दुनिया को एक बनाया, एकता और प्रेम का सबक सिखाया और हम भूले भटकों को अंतर में प्रकाश कराया, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले गए। क्योंकि संतों का जीवन, जिस मिशन को लेकर के संत आते हैं दुनिया में, वह एक अलौकिक होता है और भूली भटकी आत्माओं को निज धाम ले जाने का जिम्मा उनका अपना होता है। जिन जीवों के संस्कार होते हैं अच्छे, वह जो है उनसे संपर्क में आते हैं
ऐसी व्यवस्था होती है प्रभु की कृपा से कि स्वतः ही ऐसे प्राणी उनके चरणों में पहुंच जाते हैं और भजन अभ्यास में लग जाते हैं उनके मार्ग के मुताबिक। तो देखा जाए तो वह ऐसे महापुरुष हमको अपने जीवन का दान देने के लिए आते हैं, हमारे गुनाहों को बख्शने के लिए। हम जन्म जन्मांतरों से इस संसार में आ रहे हैं, कभी इंसान बने, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने। 84 लाख जिया जून चल रही है। इसी में जो है एक मानव का जो चोला जो हमें मिला है, ये नर और नारायणी देह है। इसी में रहते हुए हम प्रभु को पा सकते हैं। दूसरी योनियों में समझ नहीं है, क्योंकि इंसान का ये जो चोला हमको मिला है ये बड़े भागों से मिला है। पंच भौतिक ये शरीर है, पंच तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या है कि हमने जो है आकाश तत्व की इसमें प्रबलता है हमारे अंदर, इसलिए हम समझ रखते हैं, बुद्धि रखते हैं। तो सत्य और असत्य में निर्णय करके हम वापस अपने धाम जा सकते हैं मार्ग लेकर के। और वह मार्ग कौन देता है? कोई संत पुरुष देता है, जागृत पुरुष देता है। तो आज संत कृपाल सिंह जी महाराज ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने के सामने बिठा करके निजी अनुभव कराया। कथा कहानियां करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेक्चर कथा ज्ञान कोई भी भाई थोड़ी ट्रेनिंग के बाद दे सकता है। भागवत की कथाएं करने वाले बहुत मिल जाएंगे, गीता का उपदेश देने वाले बहुत मिल जाएंगे, कुरान शरीफ का उपदेश देने वाले, पढ़ी पढ़ाई जो है बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो खुद देखता है वो महापुरुष दिखा सकता है। तो हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज हमारे ऐसी महान हस्ती थे जिन्होंने कि हमको दिखाया। और ओथोथी बातों में विश्वास नहीं किया करते, क्योंकि संत मत की तालीम ही अनुभव पर आधारित है। अपना अनुभव करो। मरने के बाद कोई पंडित नहीं बन जाता, विद्वान नहीं बन जाता, माफ करना। जीते जी जो अनपढ़ है वो मरने के बाद पढ़ा लिखा नहीं हो जाएगा। इसलिए जो जीते जी जो संत है वो मरने के बाद भी संत है। आप लोगों को वो कहा करते थे, जब लग ना वेखूं अपनी नैनी, तब लगना पति जो गुरदी बहनी। गुरु की बात पर भी विश्वास मत करो जब तक कि आप खुद अनुभव ना कर लें। हम सब आत्मा देहधारी हैं, देह नहीं। अब हमें जो है ये आभास कब होगा कि तू कौन है। तू रामनाथ है, तू गोविंदा है, तू गोपाल है, तू राधेश्याम है, या तू मान सिंह है, तेरा फलां, ये तो शरीर के नाम है। तू कौन है? अब बुद्धि करके कह दिया, सुना सुनाया कह दिया, तू आत्मा है, अयम आत्मा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सुन लिया और कह दिया, देखा तो नहीं, अनुभव तो नहीं किया। ये कौन सी स्थिति है,
कौन सी स्टेज पर जाकर के इसका ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूं? चौथी स्टेज है। चौथी कौन सी अवस्था है? इसकी भजन की अवस्था है। हमारी आत्मा को 3 पर्दों में लपेटा हुआ है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसको पिंड, अंड और ब्रह्मांड भी कहते हैं। ये जो है, हम पिंड से संबंधित बातें ही ज्यादा जानते हैं। ना अंड के विषय में पता है, ना ब्रह्मांड के विषय में पता है। जब हम इनको 3 पर्दों के अंदर वो लाइट छुपा रखी है, प्रकाश कहां आएगा? प्रकाश कहां है नहीं। जब हम तीनों पर्दों को उतार देंगे, पूर्ण ज्योत जगह घट माही, पूर्ण ज्योति आपके घट में जग रही है। वह पूर्ण ज्योति कहां है? पार ब्रह्म के मुकाम पर है। कौन सा मुकाम है? पार ब्रह्म। ओम जय जगदीश हरे की आरती तो बोलते हो, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। आता है कि नहीं? तो आरती इशारा दे रही है, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर। तो परमेश्वर का स्थान कहां है? बताया, पार ब्रह्म में। अब पार ब्रह्म के परदेश में हम कैसे जाएं? हमें तो चलना आता नहीं, हमें चढ़ना आता नहीं। सुन लिया पार ब्रह्म है, कोई संतों ने नाम बता दिया, पार ब्रह्म का एक मुकाम है, मंडल है, सतलोक है, सचखंड है। सुन लिया संतों के सत्संग में, लेकिन देखा नहीं। तो इसके लिए हमारे अंदर एक भूख पैदा करनी होगी हमने, कि मैं देखना चाहता हूं। जो पहुंचेगा सो जानेगा ना। अब एक बात, यहां बैठे बैठे कोई जो है वहां से तुम्हारे पास कश्मीर से आदमी आता है और कश्मीर का वहां नजारा देख करके आता है। वो कहता है वहां हैंगिंग गार्डन्स हैं, वहां जो बड़ी भारी झील है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वहां बड़े बड़े चिनार के पेड़ हैं, बड़े बड़े होटल हैं वहां पर जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो आप लोग जो है गए नहीं, लेकिन आप लोगों के सामने कोई बता रहा है, वो जो वहां गया है। तो आप लोगों के दिल के अंदर एक अपने आप जो है यूं आएगा कि मैं देखूं, बड़ा आनंददायक सीन है, ये देख कर आया है तो मैं भी देखूं। आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं और आप वहां देख आते हैं, देख करके आपको संतुष्टि हो जाती है, हाँ भी जैसे वो बता रहा था वैसा है। इसी प्रकार से संत जो हैं जब हमें बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो हमें उधर चलने का एक शौक होता है कि पार ब्रह्म का मुकाम कहां है, उसकी रचना कैसी है, वहां हम कैसे पहुंचे हैं। तो ये जब विचार आएगा आपके मन में, तो आप जो किसी संत की शरण में जाओगे, और वह संत जिसने इस मरहले को हल किया है, जिसने इस अवस्था को प्राप्त किया है, वह आपको ले जाएगा, वो आपको वे देगा, रास्ता देगा। फिर आप उसकी हिदायत के मुताबिक चलो, चढ़ो। हम ये कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, हम ये कहते हैं कि ये जो है कमीज मेरा है, ये चद्दर मेरी है, ये पेन मेरा है, ये चश्मा मेरा है, मैंने उतारा रख दिया। पेन मेरा, मैंने उतारा रख दिया। चद्दर मेरी है, मैंने उतारी रख दी। हम ये कहते हैं मेरा शरीर है, क्या मैं उतार कर रख सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि उतारने की कला नहीं सीखी, उतारने का भेद नहीं समझा। तो हमने उस भेद को समझना है।
वो कैसे समझाया जाएगा? वह भजन में समझाया जाएगा। जब आपकी सुरत ऊर्ध्वगामी होगी, अबोव प्लेन्स ट्रावर्स करेगी, तो आपको यह सीन मिलेगा। ये आज्ञा चक्कर है। यहां पर जिस वक्त आदमी मरता है उस समय रूह जो फैली हुई है सारे शरीर में, एडी से चलती है, सिमटाव होता है, सिमटाव बनता चला जाता है। यहाँ 6 चक्कर हैं, टूटते हैं, कंठ बजता है, गला घर की आवाज करने लग जाता है, मुंह फट जाता है, आंखों की पुतली फिर जाती है, ड्रॉप सीन हो जाता है, आंखों के सामने उंगली हिला हिला करके लोग देखते हैं। आध घड़ी को न राखत घर तक देत निकाल, काड़ो काड़ो हुए ले चलते हैं शमशान भूमि में, जाकर दाग दे जाते हैं। कहां गया? किसी को नहीं पता कहां गया। किसी को यह नहीं पता मरने के बाद क्या होता है। लेकिन जो जागृत पुरुष हैं, जो ये भजन कर लेगा, उसको पता लग जाएगा पहले ही कि मेरी फलाने दिन मृत्यु आएगी, मैं फलाने दिन जाऊंगा। अभ्यास के जरिए उसको सब पता लग सकता है, यदि वो करे तो। ना करे तो नहीं पता लगेगा। और अंत समय में जो अभ्यास किया हुआ है, इसी दिन के लिए सारा अभ्यास होता है, क्योंकि ये बड़ा पीड़ादायक समय होता है। ये पिंजरा है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। हमारे शास्त्रों में आता है 1000 बिच्छू डंक मारें, इतनी पीड़ा होती है जब ये शरीर छूटता है। एक बिच्छू डंक मारता है तो कितनी पीड़ा होती है रे, और हजारों डंक मारे तो कितना दर्द होगा। लेकिन इंसान बह रहा है, समझ नहीं आया है अभी तक। हम जोर दे करके बार बार सत्संग में ये कहते हैं, अरे भाई अब भी जाग जाओ, अब भी होश में आ जाओ। बाद में होश में नहीं आया जाएगा, बाद में तुम बेबस हो जाओगे, बाद में बेहोश हो जाओगे। अभी होश में आ जाओ, बाहोश रहो, बाहोश रह करके अपना काम करो, बेहोश मत हो जाओ। बेहोशी का समय तो बाद में आएगा। उसको जो है जानो, उस दिन को जानो, उसको पहचानो। रोज का उम्र का एक एक दिन कम होने लग रहा है। जीते जी मरना सीख जाओ ताकि मृत्यु का भय ना रहे। जीते जी आज्ञा चक्कर पर आ जाओ। आगे सतगुरु बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, वो पकड़ लेंगे। काल के झगड़ों से बच जाओगे। धर्मराज के दरबार में नहीं जाना पड़ेगा। धर्मराज के कागज फाड़े, मिट गयो सगरो लेखा। वो सारा लेखा मिट जाता है। किसका? जो सतगुरु का ध्यान करते हैं, जो सतगुरु को भजते हैं। सतगुरु जिन्हीं नाम ध्याया, गए मुशक्कत घाल, नानक ते मुख जिले केती छुट्टी नाल। नानक साहब की बात हमारे सामने जो है प्रूफ है, उन महापुरुषों की वाणी है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने देखा है सो लिखा है, और लिखा है हमारे जैसे उनको समझाने के लिए लिखा है। जब समझ में आ गई फिर आगे अभ्यास करो। अभ्यास करके जब देख लोगे तो पता लग जाएगा भी पार ब्रह्म का मुकाम कहां है। वहां पर जो सरोवर है, पार ब्रह्म के मुकाम के ऊपर सरोवर है, मान सरोवर है, जहां हंस मोती चुगते हैं। वहां पर जो भजन करने वाली आत्माएं वो पहुंच जाती हैं, और आत्मा के मलक्षेप और आवरण जितने हैं सब उतर जाते हैं। वहां रूह नंगी हो जाती है। एक ऐसा स्थान है क्योंकि उसके सारे पर्दे वहां पर उतर जाते हैं और भजन करने लग जाते हैं। वहां से उसको ये पता लगता है अयम आत्मा, अयम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। खाली कहने से नहीं, वहां पर निरोल हो जाती है। वहां आपके शरीर से आपकी आत्मा अलग हो जाती है। आप कहीं बैठे हैं, शरीर आपका पड़ा हुआ और आपके सामने उसी रूप में आत्मा खड़ी हो जाती है, पहचान के लिए मैं आत्मा हूं।
और आगे का रास्ता चलने की तैयारी करती है। आगे की मंजिलें आगे बहुत है। अगम मनामी धाम तक महापुरुषों ने बताया, वो हैं भी, सच्चे हैं। तो वहां जाकर के सत्पुरुष का दर्शन करती है सतलोक में, और संतों के दर्शन होते हैं, बातें होती हैं। तो जीते जी मरना सीखने की ये कला हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें सिखाई, जिनका कि आज हम दिन मना रहे हैं। किसी महापुरुष की पुण्यतिथि मनाने का क्या गर्ज होती है कि जो शिक्षा उन्होंने दी है उसको हम पालन करें। पहली बात तो ये है कि हमने एक बात जरूर देखी है इस इलाके में कि दुनिया के झगड़ों में तो हम लोग फंसे रहते हैं, लेकिन जो अपना असली झगड़ा ये है ना, इसको नहीं निपटाते। अपना असली लड़ाई हमारे भीतर चल रही है, इसको समाप्त करो। पूरा भरोसा रख करके भजन करो, भक्ति कमाओ। देखो, हम संसार में आए हैं, परमपिता परमेश्वर ने हमको भेजा है, बाल बच्चे भी दिए हैं, रिश्ते नाते भी दिए हैं। अपने रिश्ते नातों को खुशी खुशी निभाओ। बाल बच्चों को भी पालने की ड्यूटी तुम्हारी है, वो भी खुशी खुशी पालो, पोषो, अच्छी शिक्षा दो। लेकिन इन्हीं में फंसो मत, इनमें लंपट मत होना गलत है। क्यों? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये शत्रु हैं। ये शत्रु हमको लूट रहे हैं, दिन दहाड़ी डाका मारने लग रहे हैं। काम का वेग आया, काम में बह गया। क्रोध का वेग आया, क्रोध में बह गया। लोभ का आया, लोभ में बह गया। मोह का आया, मोह में बह गया। काल भगवान ने इनको हमको सबको फंसाया हुआ है बुरी तरह से। इसलिए इनसे लड़ाई लड़ो, बहादुर हो, इनसे लड़ाई लड़ो, इनको जीतो, इनको मारो, तब जाके बात बनेगी। तब वो अपने घर में बैठोगे जाकर के। कारण लोक तक माया का पसारा है। कारण लोक तक माया है और काल की नगरी है, वहां तक काल पावर का खेल है। कारण से महाकारण में पहुंच जाओ, फिर कोई खतरा नहीं। जितने दुष्ट बैठे हुए हैं, जितने राक्षस शक्तियां बैठी हुई हैं, कारण लोक तक है। क्यों? काल की पूरी कोशिश ये है कोई जीव अपने घर ना जाए। वो पूरी कोशिश ये करता है इसको रास्ते में विघ्न डालो, रुकावट डालो, इसको भक्ति ना करने दूं। क्यों? ये सृष्टि का इंचार्ज वही है, उसकी दुकानदारी बंद होती है। लोग जो हैं यहां आएंगे नहीं, चौथे लोक में चले जाएंगे, आगे पहुंच जाएं, मोक्ष हो जाएगा, उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। इसलिए वो चाहता है कि बार बार जीव आते रहें और मैं इनको खाता रहूं, मैं इनको जन्म देता रहूं, मैं इनको मारता रहूं। क्योंकि उसकी ताकत इतनी नहीं है कोई किसी रूह को पैदा कर दे, किसी आत्मा को पैदा करने की ताकत उसमें नहीं है। ये तो उसने कई चौकड़ी युग तपस्या करके दयाल पुरुष से, सत्पुरुष से हमारे जैसी आत्माओं को मांगा था सृष्टि की रचना रचने के लिए। तभी से उसने ऐसा हमको गिरफ्तार कर लिया कि वापस अपने निज घर जाने ही नहीं दिया। अनेकों प्रकार के झंझटों को डाल दिया हमारे अंदर। ये तेरा बेटी है, ये तेरी बेटी है, फंसा दिया मोह में। और जब उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या कोई ऐसा कारण बनता है तो अनेकों गलत साधन करता है, चोरी करेगा, कमा कर लाएगा, उनका पेट भरेगा। हो गया, लोभ आ गया। ये सब जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से। तो भाई 5 और 25 का खेल है, इसको खत्म करो। 25 प्रकृतियां हैं। ये जब इंसान जब इनसे भजन करे, ये होगा भजन में, चाहे को कितना समझा लो, लाख सत्संग कर लो, लाख जो है तुम जो है और कोई उपाय कर लो, कभी काबू नहीं आओगा।
इसकी दवाई सिर्फ भजन है और कोई दवाई नहीं है, क्योंकि मन को स्थिर करने का उपाय केवल भजन है। और भजन भी वह है जो शब्द की चोट, अनहद की चोट, वह जब आपके मन पर पड़ेगी तब वो काबू आएगा, तब वो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जितने राग जो भी हैं वो हमारे शरीर में बज रहे हैं, घंटे जैसा शब्द, ढोल जैसा शब्द, मुरली जैसा शब्द, शंख जैसी ध्वनि जो है हमारे अंदर हो रही है। अरे जब उसको सुनोगे आपका मन खड़ा हो जाएगा, इंद्रियां दमन हो जाएंगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बृहदारण्यक उपनिषद में साफ तौर पर लिखा है, वह परमात्मा ना मन से जाना जाता है, ना बुद्धि से जाना जाता है, ना प्राणों से जाना जाता है, ना इंद्रियों से जाना जाता है। उसका साक्षात्कार तो केवल आत्मा ने करना है। अब ये देखना यह है, आत्मा ने उसका साक्षात्कार करना है इनर आई से, थर्ड आई से, दिव्य चक्षु से, शिव नेत्र कहो, दिव्य चक्षु कहो, एक ही बात। वह तीसरी आंख सबके अंदर है और सतगुरु जो होता है वो तीसरी आंख को खोलता है। तो जब तीसरी आंख जो आपके अंदर है, उस आंख के बीच में एक काला तिल है, उस तिल को फोड़ना है। जो इस आंख के बीच से निकल गया, उस तिल के अंदर से जो निकल गया, जाओ उसका बेड़ा पार, और मुड़ के संसार में नहीं आएगा। असल में तो यहां तक पहुंचना ही मुश्किल है, लेकिन गुरुओं की कृपा से पहुंच जाते हैं। हमारे सत्संगों में बहुत से ऐसे भाई बहने हैं जो काफी अभ्यास करते हैं, और अभ्यास के जरिए वह मुझे आकर बताते हैं हमें ये चीज नजर आई है, हम उनका आगे रास्ता फिर बताते हैं। सतगुरु हर मंजिल पर तुम्हारे साथ है, यहां भी साथ है, मरने के बाद भी साथ है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें? जब ऐसा सतगुरु मिल जाए, उसे भूलना नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया को छोड़ दो, काम को छोड़ दो, लोभ को छोड़ दो, मोह को छोड़ दो, लेकिन और चाहे हमारी दुनिया भी बर्बाद हो जाए, लेकिन गुरु को ना छोड़ो, गुरु को ना भूलो। सबसे बड़ा भेद है, गुरु का भरोसा रखो, गुरु के प्रति श्रद्धा रखो, विनम्रता का भाव रखो, प्रेम रखो। ना पैसा किसी काम आता है रे, ना महल साथ आते हैं रे, ना और कुछ साथ जाता है। जाने वाली चीज केवल दो ही हैं इस इंसान के संग में, एक गुरु, एक नाम। गुरु इंसान नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो एक प्रभु सत्ता का साक्षात स्वरूप है। जो प्रभु सत्ता जो बैठी हुई सब जगह काम कर रही है, उसका साक्षात रूप से किसी ह्यूमन पोल पर इजहार होने का नाम गुरु पावर है। वो पावर ह्यूमन पोल पर प्रकट होती है और अपना काम करती रहती है। तो हमारे हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज एक ऐसी महान हस्ती थे, आज भी हैं, शरीर करके नहीं हैं, लेकिन हमारे अंग संग पावर रूप में है। वो अधिक बातें नहीं करते थे, वो कहते भजन करो, भजन पे बैठो। क्यों भाई, भजन किया? हाँ जी ठीक है, बैठो। भजन नहीं किया? नहीं जी नहीं किया। तो यहाँ क्या करने आते हो? यहाँ मत आओ फिर। यहाँ तो सिर्फ ही भजन की बात करो। सत्संग, सेवा और भजन, इन तीन चीजों को जोर दिया करते थे। सत्संग तो बाहरी सत्संग समझने के लिए है। सत्संग समझ में आ गया तो सेवा में जुड़ जाओ, निष्काम भाव की सेवा। एक सकाम भाव की सेवा है, एक निष्काम भाव की सेवा है। लेकिन मैंने तो अपने अनुभव में ये देखा है, चाहे महाराज जी के जीवन काल से मैंने देखा, मैंने और अब भी देख रहा हूं, सकाम भाव की भक्ति ज्यादा करते हैं, निष्काम भाव की सेवा कम करते हैं। तो इसलिए इसको भी छोड़ो, वो तुम्हारे काम आएगी। सकाम भाव भी पूरे हो जाते हैं
किसी उसके लिए तुम लगते हो तो संसारी किसी सुख की प्राप्ति करने के लिए बैठ जाते हो तो वो भी पूरे हो जाते हैं मालिक की दया से। लेकिन वो फल मांग लिया तुमने, यही गलती ये है, फल मत मांगो। फल की आशा त्याग करके आप अपने जीवन का, अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए भजन करें, भक्ति करें। शिष्य का जीवन जो होता है ना, समर्पित जीवन होना चाहिए, समर्पण भाव। जब गुरु के प्रति हम समर्पित हो जाएंगे तो वह प्रभु जो है गुरु रूप में वो हमेशा मदद करने के लिए आगे आएंगे। कोई किसी किस्म का संकट यदि हमारे सामने आ जाता है तो वह उसी समय समाधान मिल जाता है। हमने अनेकों प्रकार के ऐसे करिश्मे अपने जीवन काल में देखे हैं। महाराज कृपाल सिंह जी के समय का किस्सा है, मैं आप लोगों को कई बार पहले भी बता चुका हूं कि वो ऐसे मोजज़े थे। अपने प्रेमियों के साथ जब भी कोई दुर्घटना या कोई ऐसा मन में जो है कल्पना आ जाती थी तो वो उसको बचाया करते थे प्रकट होकर के। इंसान है, उसके साथ अनेकों रोग लगे हुए हैं, कोई झगड़ा लगा हुआ है, कोई कुछ लगा हुआ है, कुछ कैसे परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या करने की ठान लेते हैं। तो आत्महत्या करने से भी बचाया उन्होंने, वहाँ प्रकट हो करके उनको हटाया, रेल की लाइन से उठाया, कटने नहीं दिया और उनको डांटा, उनको फटकारा, खबरदार ऐसा ना करो, और फिर वो लोप हो गए। एक बार का किस्सा है उनके जीवन का कि वो जब साधना में थे तो संत बने बनाए आते हैं। एक दरख्त के नीचे बैठ कर के नदिया के किनारे भजन अभ्यास में रहते थे, साधन अभ्यास में रहते थे। महापुरुष थे। रात्रि में घर से निकल करके वहां किनारे बजा बैठा करते ध्यान में। वहां एक शेर आता था। शेर आकर के महाराज जी के पांव चरण चूमने लग जाता था। और महाराज जी उससे कहते, क्यों भाई, मांस खा ले चेक करके, अब खा ले, तेरा भरा नहीं भरा। और अश्रु, शेर की आंखों से आंसू टपकते थे, जैसे कि वो पश्चाताप कर रहा है, माफी मांग रहा है। कहने, तेरा नहीं भरा तो मुझे भी खा ले। फिर रो रहा है। आखिरकार हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज उसके सर पे हाथ रखते, अपनी जेब में प्रसाद रखते थे और वह प्रसाद शेर के सामने डाला है और वह जो है थोड़ी दूर चला है और समाप्त हो गया है, खत्म, देह छोड़ दी। ऐसे ऐसे कृष्ण उनके जीवन में देखे गए हैं, सुना है। कई बार कोई बीमार हो गया। एक बार की बात है, आश्रम बन रहा था, सावन आश्रम की बात है ये। गड्ढे थे काफी, पेड़ थे, उसमें उसका भरत कराया जा रहा था और उसके अंदर एक पीपल का पेड़ था, उसको कटवाया जा रहा था। नीचे वहां का एक सेवादार था, उसका बच्चा खेल रहा था। वो टहना जो था कट करके उसके सर पर गिर गया बच्चे के, और बच्चे का सर फट गया। शोर मच गया। महाराज जी गए वहां पर, भागे भागे। महाराज जी ने जैसे तरबूज खिल जाता है ऐसे सर खिला हुआ था, दोनों हाथों से उसका सर यूं दबा दिया, जेब करके कपड़ा बांध करके, कहने फौरन डॉक्टर के पास ले चलो। खुद डॉक्टर के पास ले गया और स्टिचिंग कराया। उसके वो बच्चा जो कहा, बच्चे से कहने लगे कि बेटा मेरी आंखों में देख, सिर्फ मेरे चेहरे की तरफ देख।
और देखो अंदर भी सहारा दे दिया और बाहर भी सहारा दे दिया और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। आज भी वो जिंदा है, बड़ा ही है, कई बच्चों का बाप है। ऐसे महापुरुष का साया हमें मिला, ऐसे महापुरुष के चरणों में हम बैठे और आज भी उन्हीं की दया मेहर से ये कार्यक्रम जारी है। आज भी आप लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी मिल रहा है उनकी दया मेहर से मिल रहा है। सबके काम बन रहे हैं और भजन और भक्ति में आज भी वो प्रकट होकर के हम लोगों को दर्शन देते हैं और दर्शन देकर के हमको गाइड कर रहे हैं। तो वो इंसान तो नहीं हुए ना जो आज भी दे करके नहीं रहे और फिर जो है उसी स्वरूप में आकर हमें दर्शन दे रहे हैं, तो वो रब है, वो साडा रब है। तो भाई बात ऐसी है, समझने वाली बात है। अपने गुरु की याद में जब उन्होंने क्या कहा, सामन गले लगा कर, सामन गले लगा कर, बाहों का हार डालो, बाहों का हार डालो, सामन गले लगा कर, बाहों का हार डालो, बाहों का हार डालो, शैदा बना के अपना, शैदा बना के अपना, उल्फत में मार डालो, उल्फत में मार डालो, सामन गले लगा कर, सामन गले, बाहों का हार डालो, बाहों का हार डालो, शैदा बना के अपना, शैदा बना के, उल्फत में मार डालो, उल्फत में मार, आँखों में बस रहे हो, आँखों में बस, घर दिल में कर चुके हो, घर दिल में कर चुके, अब तो हया का पर्दा, अब तो हया रुख से उतार डालो, रुख से उतार, सामन गले लगा कर, सामन गले, बाहों का हार डालो, बाहों का, शैदा बना के अपना, शैदा बना के अपना, उल्फत में मार डालो, उल्फत, मजनू की कब्र पर ये, मजनू की कब्र पर कुतबा लगा हुआ था, कुतबा लगा, नामे वफा पे सब कुछ, नामे वफा, तन मन भी वार डालो, तन मन भी वार, सावन गले लगा कर, बाहों का हार डालो, बाहों, उल्फत में हाय अब तो, उल्फत में हाय, एक जान बच रही है, एक जान बच,
उसको भी ए जमाल, उसको भी अब बाजी में हार डालो, बाजी में हार डाल, सावन गले लगा कर बाहों का हार डालो, बाहों का शैदा बना के अपना, उल्फत में मार डालो, उल्फत में मार डालो। ये अपने मुर्शिद की याद में वो अक्सर इस प्रकार की नज़में लिखा करते थे। उनसे पता लगता है हम लोगों के कि उनका कितना आत्मसमर्पण भाव था, वो अपने गुरु को क्या समझते थे। और हमने इन शिक्षा लेनी ये है, हम कहाँ हैं, हम कौन सी जगह खड़े हुए हैं, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। लो अब ये बीबी शब्द सुनाओ। क्या नहीं दिल केवल पीवे, सुंदर काया से कह जीव चलंती बेर, नित्यानंद तन नगर में कभू न आवा फेर, बार बार या दे नहीं और दे गणी, नित्यानंद इस देह में सुमरो नाम धनी, बली हुई सतगुरु मिले नातर होते खार, रतन जन्म को खोए कर उठ चलते धक मार, बली हुई सतगुरु मिले नातर खाता काल, हीरा दाता हाथ से पड़ते हम के लाल, ब्राह्मण कुल में जन्म था करता गणी मरोड़, गुरु गुमनी राम ने दिया भरम गढ़ तोड़, टेढ़े मेढ़े चालते टेढ़ी बांधे पाप, गुरु गुमनी राम ने दिया ज्ञान बैराग, गुरु रजा तुम्हारिया जो चाहो सो की जोरी, सतगुरु रजा तुम्हारिया जो चाहो सो की जोरी, सब सखियन को पीव अकेलो, सब सखियन को पीव अकेलो, दरस पियासी सारिया जोता हो सो की जोरी, सतगुरु राधा तुम्हारिया जोता हो सो की जोरी, वह बड़ बागण दसी महल में, वह बड़ बागण दसी महल में, दो दो पेव की प्यारियां जोता हो जो की
सतगुरु रजा तुम्हारिया जोता हो जो की जोरी ओ घट घाट बाटर पटेल ओ घट घाट बाटर पटेल हम सरगा घर बारिया जोता हो जो की जोरी सतगुरु रजा तुम्हारिया जोता हो जो की जोरी हमरे संग की बर दूर पहुंची हमरे संग की बर दूर पहुंची बोल पड़ी हम नारिया जोता हो जो की जोरी सतगुरु राजा